एक बार कुंभ का मेला लगा था। ये सतयुग की बातें हैं। भगवान शिव और मां पार्वती रमन कर रहे थे। रमन करते करते वो कुंभ के मेले में पहुंच गए। तो संत, ब्राह्मण, ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ लगी हुई थी। स्नान कर रहे थे सब। मां गौरा ने कहा कि प्रभु, ये जितने भी संत इस गंगा में स्नान कर रहे हैं, जितने भी लोग इस गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये सब तर जाएंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं बोले। वो मां गौरी बोली, प्रभु आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या बात है? मैंने आपसे कुछ पूछा है। मान की हाँ गौरा, तूने पूछा है कुछ, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं? मान की नहीं, आज आपको बताना होगा। मान की नहीं, आज समय उचित नहीं है, कल बताएंगे। मान की नहीं प्रभु, इतनी दुनिया आ रही है, इतने लाखों संत ब्राह्मण इसमें आ रहे हैं नहाने के लिए, क्या ये सब तर जाएंगे? मान की ऐसा नहीं है, कल बताएंगे आपको। भगवान शिव ने मां गौरा को साथ लिया, चले गए अपने कैलाश धाम को। दूसरे दिन फिर आ गए। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, तू एक सुंदर गोपी बन जा और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जा। मैं तेरी गोद में एक बूढ़ा इंसान होकर लेट जाऊंगा। तो मां गौरी एक सुंदर स्त्री बन गई और जहां से लोग स्नान करके वापस आ रहे थे, उस रास्ते में एक वृक्ष था, वहां पर जाकर मां गौरी बैठ गई और भगवान शिव एक बूढ़ा इंसान बनकर उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गए। मां गौरी ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? मान कि तू देखती जा। तूने कल एक सवाल किया था कि गंगा में ये सब लोग नहा रहे हैं, तो ये सब बैकुंठ धाम को जाएंगे, ये सब स्वर्ग को ही जाएंगे। मैं तुझको उसका एक प्रण दे रहा हूं, एक तुझे उसका बता रहा हूं इलाज के ये क्या है। तू देखती जा, बस तू मेरी सेवा कर। तो जिस समय मां गौरी भगवान शिव की अपने पल्लू से हवा कर रही थी, उस गंगा में जो स्नान कर रहा था, वो वापस जब लौट के आ रहा था, तो वो लोगों की निगाह बदल गई। संतों की निगाह बदल गई, ब्राह्मणों की निगाह बदल गई कि वाह कितनी सुंदर स्त्री है और ये किस बुड्ढे के पल्ले पड़ गई है? कोई उससे कहता कि तू मेरे साथ चल, इस बुड्ढे को छोड़। कोई उससे कहता तू इतनी सुंदर है, अरे तू किसके साथ में अपने विवाह को कर बैठी है, इसको छोड़ दे, ये मरने वाला है। 99 लोग निकल गए। एक इंसान, एक संत ब्राह्मण बुजुर्ग गंगा में स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवी, हे बेटी, तू धन्य है, तू धन्य है बेटी कि तू इस बूढ़े अपने पति को इस गंगा में स्नान करने के लाई है। तू धन्य है बेटी कि इस बूढ़े पति को तू जो है अपने साथ लेकर आई है और तू यहां पर बैठकर सुख भोगने की बजाय, तू यहां पर बैठकर सुख भोगने की बजाय और तू अपने पति की सेवा कर रही है। तू धन्य है बेटी, तू धन्य है।
जब वो कहकर चला गया, भगवान शिव अपने रूप में आ गए। हे गौरी, यही संत बैकुंठ धाम को जाएगा।